ऐसी पिटाई की ना कि अब मेरे सामने से गुजरने से भी वो डरेगा। लेकिन मैं डाकू केसरी जी का नाम सुनते इतना घबरा क्यों गई माँ? हाँ बेटा, मैं डाकू से बहुत डरती हूँ। क्या बताऊँ के बाद मैं तुम्हें जरूर बताती, लेकिन जब वक्त आएगा जरूर बताऊंगी। हेलो, हाँ दोस्तों, शंकर सिंह जैसे केसरी का नाम लेता है वैसे वो बिमला बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है और उसी दिन का याद करते हुए जिस दिन उसने अपना बेटे को बलिदान कराया था। मैं जरूर बताऊंगी, जब वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगी। ठीक है केसरी नाम के डाकू से क्यों डरती हूँ? ठीक है मामा, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता हूँ। और हाँ चलो, घर में कुछ बना हो तो मुझे तो, क्योंकि भूख बहुत जोर लगी है माँ। चलो बेटा, और चलते हैं माँ। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला, तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, तू तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला, तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, तू तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे वही जादू के फूल उड़ाने के लिए ये तलाश में निकलता है सिंधुगर फुलाइए सूरज। अरे उठो आल बेली नारी झरी डालवांगाना, उठो आल बेली नारी झरी डालवांगाना। ये चमक तो बहुत अच्छा लगता है और काफी ज्यादा उधर थक गया। ठंडी ठंडी हवा में चल रही, थोड़ा सा आराम करता हूँ, उसके बाद मैं फूल की तलाश में निकलूंगा। चलो ठीक है। इधर जादूगर की लड़की काजल देखिए गुनगुनाती हुई अपने बगीचे की ओर निकलती है। काजल आने वाले
ये क्या देख रहे हैं? मेरे बगीचे में एक मुसाफिर सो रहा है। अच्छा ठीक। देखिए इधर काजल गुमनाती है, इधर राजकुमार सूरज चलते चलते काफी दूर निकल जाता है, सोचता है कि सामने बगीचा दिखाई पड़ रहा है, चल के थोड़ा सा आराम कर लूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। उसी बगीचे में राजकुमार सूरज आराम करता है, उसी बगीचे में काजल पहुंचती है, काजल की नजर सूरज के ऊपर पड़ती है, वो सूरज को जगाती है। देखिए दोनों में क्या वार्तालाप होता है, सिर्फ गौर फरमाइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हैं? मैं इंसान हूं। इस मेरे चमन में कैसे सो रहे हैं? ये तुम्हारा चमन है? जी हाँ। मुझे क्या मालूम तुम्हारा चमन है? मुझे थकान महसूस हुई और थोड़ा सा आराम करने लगा, नींद आ गई, लेकिन आपकी तारीफ। मेरा नाम काजल है। जी हाँ। अच्छा, और इस नाचीज को शंभू कहते हैं। मैं जा रहा था जादू का फूल, मुझे वो जादू का फूल अति आवश्यक, बहुत जरूरी है। ये बताओ कहाँ मिलेगा वो जादू का फूल? हाँ हाँ, मुझे क्या पता, तुम्हें कुछ नहीं पता? मुझे पता नहीं है कहाँ मिलेगा, कहाँ है। इसका मतलब तुम्हें भी नहीं पता है। हेलो, सीटी बंद करो भैया। आपको ये नहीं मालूम कि ए भैया सीटी बंद कर। सीटी खुली है ना? आप जादू का फूल मांग रहे हैं? हाँ, मैं जादू के फूल लेने जा रहा हूँ। जादू का फूल मिलेगा? मिलेगा? कहाँ पे है? कहाँ पे हो? तो इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि वो जादू का फूल मिले और मैं लेकर के जाऊँ, बहुत जल्दी है। जादू के फूल के लिए मैंने कह दिया मिलेगा, इतने तेज? हाँ हाँ, कहाँ है? मिलेगा पर एक शर्त पे। शर्त? जी हाँ। जादू के फूल के लिए एक नहीं, हजारों शर्त मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बोले कौन सी शर्त है? पक्का पूरा करोगे? पक्का। आप अगर तुम इससे एवज में मेरी जान भी मांगोगे ना, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले जादू का फूल लूंगा, उसके बाद जान दूंगा। झूठी बातें तो नहीं है, चिपड़ी चिपड़ी बातें कर रहे हो। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। अच्छा, तो आपको मुझसे प्यार करना होगा? प्यार? जी प्यार? हाँ। प्यार और तुमसे? जी हाँ। तुम्हें प्यार की पड़ी और मुझे जादू के फूल की पड़ी? हाँ। जादू का फूल अगर यार इसे ये पहली बात तो मैंने शर्त भी हार लिया है, और दूसरी बात अगर इसकी बात मानूंगा नहीं तो जादू का फूल मिलेगा नहीं, और जादू का फूल मिलेगा नहीं तो मेरे पिताजी की आंखें नहीं होगी। तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ, लेकिन फूल है कहाँ? जब प्यार करोगे तभी तो बताऊंगी, ऐसे ही दे दूंगी हाथ में। प्यार करना पड़ेगा क्यों? जी हाँ। चलो ठीक है, साथ में तुमसे मैं प्यार करता हूँ। आई लव तेरे मेरे बीच में काजल, कैसा है ये बंधन अंदर, कैसा है ये बंधन अंदर,
हमारे अंशुल यादव जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। सीन को देखते हुए पंडित से लाख लाख धन्यवाद। तुम्हारी बात मान ली। चलो मैं दे रही हूँ तुम्हारे पास। हाँ चलो चलिए। चाहे कुछ कर ले, मेरे जिस्म में घबराहट उड़ रही है। मुझे लग रहा है वो शादी हुई किसी के हाथ में पड़ चुका है। ये सामने कौन सा इशारा हो रहा? मेरे पिताजी आ रहे हैं। मेरे पिताजी? हाँ जल्दी यहाँ से भाग जाओ मुसाफिर। मुझे लग रहा है वो इंसान भागता हुआ जा रहा है। बाप रे बाप, बहुत खतरनाक तुम्हारा पिताजी। तुम्हारा बापू बहुत ही खतरनाक लग रहा है।
बेटी काजल, तू इसकी गोद में काजल, तूने मेरा जाति फूल किसको दे दिया? किसे दिया? नहीं बताओ। इसकी चादर के फूल थी और काजल को तुम्हारे से फूल से दिलाऊंगा। चलता हूँ पहले काजल को लेकर के अपने बाप को मेरे शुरू दोबारा वापस करूंगा। हम इस साले गीले से करेंगे बाद में पहला हंटर हमारे हाथ में। कहाँ गया करे तू? ये तो रहेंगे गेट के लगे, गेट के लगे। अब तू हम जितना कहेंगे उतना करेंगे, ठीक है? तुम जब तक ऐसा लगता है हम करो। साले की हवाली कमर थोड़े कहीं का कबीले की ताली को देके भात उठा क्या क्या मानना रख मचा रहे हो? सूरज पीछे गेट पर लग, गेट पर लग साले पीछे फोन। पूजा पिताजी हाँ बच कुछ नहीं पिताजी, बच्चे हम ढूंढकर आ गए। ये लौंडा कौन है? पिताजी मैं आपको सब बताऊंगा। अच्छा वही है जो उस दिन लेकर दरबार गई थी, नौकरी दिया था। हाँ, नौकरी दिया। और मुझसे क्या मांग कर अपने घर गया था? हाँ, वही है। बेटा इधर आ। तो ईमानदार लग रहा है। हमें तुम जैसे नौजवान पे नाज समझाओ, वर्दी पहन, ठीक है? और ईमानदारी से ड्यूटी करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? सूरज आप आदेश हमारे सर आपको इस लंडे को ले जाओ, खाना खिलाओ और इसे वर्दी पहनाओ, ठीक है? पूजा ठीक है, जाओ इसे लंडे को ले जाओ, पहले खाना खिलाओ। राणा इधर आओ, देखो
नमी हो, हाँ सही है। अगर जवान लड़की हो हाँ तो तो उस पर नजर रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आजकल का जमाना खराब है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? चलो हम तो उनका दूध देखेंगे। इसकी इंक्वायरी के लिए तू रहेगा। देख, अगर कोई बात हुई तो समझो साले हम तेरी मुंडी काट लेंगे। अरे जान कुछ कहो तो हमका कहो, मेरे मुन्नी का कहो। चल साले, साले मुंडी नहीं, साले मुंडी खोपड़ी। खोपड़ी का बात क्यों? हम कहिए हमारी मुन्नी का बात क्यों? इन सारे का तो मेरा बेटा अपनी नौकरी पर चला गया, फिर से कर बेटा रानी करवाई। केसरी उस अपमान का बदला चुकाने के लिए शंकर की झोपड़िया तक पहुंचता है। शंकर को ढूंढते ढूंढते लेकिन रहने की मांगते हुए देखिए केसरी बिरला दासी के साथ क्या करते बगैर फरमाइए। बेटे का बलिदान यही है उस लौटे की झोपड़ी। शंकर देखता हूँ, अगर मिल गया तो आज ही उससे अपना बदला चुकाऊंगा। हमारे से आप बुलाओ से लड़े तो मेरे सामने उससे बदला चुकाना। तेरा वो छोकरा कहाँ है? देखो मैं नहीं जानती मेरा बेटा कहाँ गया है, मैं नहीं जानती। तू नहीं जानती है? नहीं। अगर झूठ बोलेगी तो समझ ले मेरी आंखों में खून उतर आ रहा है। जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं बेटे को मारना चाहती हूँ, आराम से। मेरे बेटे को। अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं तुझसे बदला चुकाऊंगा। नहीं, तो क्यों लौटा रे? ऐसा नहीं करना। हमारी बेइज्जती की है। बढ़िया और बुढ़िया मारू तुझे बन करके है पेट। बुढ़िया मारू तुझे बन करके बेपीर, और अपने इस तलवार से दूंगा सीना। देवरला बेमौत मारी जाएगी। तेरा लौटा कहाँ है? मैं नहीं जानती मेरा बेटा सच मैं आपसे बताती।
पंडित से लग हाँ भैया 4 दिन हो गए मेरा बेटा मेरे घर नहीं आया, न जाने कहाँ गया। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तू अंधी हो करके अपने बेटे की सीरत को नहीं। जब वो तेरा चौथा आएगा, शपोला तेरी हालत को देखेगा, तब मेरी दुश्मनी का उसे पता चलेगा। बता देना उस लौटे से कि मुझे अंधा बनाने वाला डाकू केसरी से है। इधर बिमला की दोनों आंखें फोड़ देता है इस सरदार, और बिमला का बेटा पहुंचता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। देखिए बिमला दासी बेचारी तड़पती रहती है। उसी रास्ते से सूरज निकलता है, सूरज की नजर बिमला दासी पड़ती है। देखिए वो बेचारा रुक जाता है, पूछने लगता है माँ क्या हुआ। ये आवाज कैसी? लगता है कोई औरत है। चलो चल के देखते हैं। और ये भैया सोनू पांडे छोटा कनवा के निवासी है। इनकी तरफ से 501 रुपए का चंदा रहा मेला कमेटी के लिए। पांडे की ओर से लाख लाख धन्यवाद। लगता है इधर कभी तक माँ मैं तुम्हारा बेटा नहीं नहीं मैं सरकार नहीं हूँ। मैं शंभू हूँ, शंभू मैं शंभू।